नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, मैं आपके लिए एमपॉक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं और एक अच्छा अपडेट है और एक खराब अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अच्छा अपडेट ये है कि हमारे इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर एमपॉक्स का कोई भी केसेस अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं। यानी कि अभी हमारा भारतवर्ष एमपॉक्स जैसी बीमारी से सेफ है। दोस्तों, खराब बात यह है कि इन केस एमपॉक्स वायरस की एंट्री इंडिया के अंदर हो जाती है तो अभी हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के पास एमपॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है और एमपॉक्स के लक्षणों को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एमपॉक्स से रिलेटेड वो सारे लक्षण बताने वाला हूं और उससे होने वाली परेशानियां और आप इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एमपॉक्स बीमारी हमारा जो कंट्री है कॉन्गो, वहां पर सबसे पहले देखी गई थी। अब ये वहां से निकल करके अफ्रीका के और पार्ट्स में फैल गई और आज की डेट में करीब 116 से ज्यादा देश एमपॉक्स बीमारी के साए में है और वहां पर ये केस रजिस्टर हुए हैं। दोस्तों, पहले जब ये एमपॉक्स बीमारी 2020 से 22 के बीच में कॉन्गो में पाई गई थी तो वहां पर इसकी सीवियरिटी कम थी। मगर जब ये इसका म्यूटेट हुआ वायरस और ये धीरे धीरे इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर होने लगा तो इस बीच जनवरी महीने से लेके अब तक ये बहुत ही तेजी से बीमारी बढ़ी है और एक्सपर्ट्स ने पाया कि इसके वायरस में, इसके जीन में म्यूटेशन हो गया है और अब ये और भी ज्यादा घातक हो गया है और अभी तक ओवरऑल करीब 20,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। कोरोना से कंपेयर करें तो ये कंटेजियस तो है मगर इतनी तेजी से फैलने वाला नहीं है। मगर दोस्तों, आप याद करेंगे कि कोविड के टाइम में ज्यादातर साइंटिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने हम लोगों को यह सलाह दी थी कि वायरस फैलेगा तो मगर उससे डरने की जरूरत नहीं है, 15-20 दिन में आप खुद से ठीक हो जाएंगे। मगर पिक्चर कुछ और थी, एकदम डिफरेंट इशू हम लोगों ने देखा। जाने ऐसे जा रही थी जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हो, लाखों की संख्या में पूरे इंडिया के अंदर डेथ्स हो गई। मगर दोस्तों, अगर हम ये कहें इनिशियल उस पे, जबकि इस बीमारी के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है, सिर्फ ये बोल दें कि कंटेजियस नहीं है, तो ये शायद हमारी भूल होगी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप एमपॉक्स बीमारी को सिर्फ कोरोना समझ करके ट्रीट करते हैं या डील करते हैं तो यही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि जो हाल हमने कोविड के टाइम में देखा था अब वो दोबारा हाल नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, ये जो एमपॉक्स बीमारी है, अगर किसी में इसका संक्रमण आ जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आ जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो एमपॉक्स बीमारी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एंटर कर चुकी है। वहां पर 3 से 4 केस रजिस्टर भी हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क फिलीपींस है वहां पर भी ये बीमारी आ चुकी है और वहां पर भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। दोस्तों, अभी भारत के अंदर इन केसों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि 2022-23 में ये केसेस केरला साइड पे आए थे मगर उनमें सीवियरिटी नहीं थी। दोस्तों, सीवियरिटी जो क्लेड 1 वेरिएंट है वो इसका बहुत ही ज्यादा सीवियर है, बहुत ही ज्यादा घातक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्लेड 1 वेरिएंट जो एमपॉक्स का है उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है। दोस्तों, हमारे पूरे बॉडी पर दाने निकल आते हैं। दाने ये थोड़े अजीब टाइप के होते हैं, मोटी मोटी गांठें होती हैं और धीरे धीरे इनमें पस फॉर्मेशन यानी कि इनमें मवाद भरने लगता है, फिर ये धीरे धीरे फटने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ये चेहरे पे ज्यादा होते हैं, शरीर के और हिस्सों में कम होते हैं, मगर ये धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला करीब 21 से 25 दिन तक चलता है मगर ये यहीं पर ही नहीं रुकता। इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर का सामना करना पड़ सकता है, आपको पूरे शरीर में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है और सीवियर केस में आपको दिमागी बुखार हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर ये सीवियरिटी बढ़ती है
तो ये यहाँ पर आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि इन्हीं सब वजहों से मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि हम स्मॉल पॉक्स में जो ट्रीटमेंट देते थे उससे हम एमपॉक्स को ट्रीट कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि एमपॉक्स के लिए अभी कोई मार्केट में वैक्सीन भी नहीं है। अगर बोला जाए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो वो भी नहीं है। तो दोस्तों, अभी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बस यही है कि आप अभी से कोरोना समझ करके एमपॉक्स को ट्रीट करना शुरू कर दें, यानी कि अपनी समझदारी से काम लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, बच्चों को सतर्क रखें, उनको अभी से अवेयर करें। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को सबसे ज्यादा इस एमपॉक्स जैसी वायरस से खतरा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो छोटे बच्चों को है, क्योंकि ये जो वायरस है उन लोगों को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। दोस्तों, और किन लोगों को खतरा हो सकता है? हमारे बुजुर्गों को खतरा हो सकता है जो 50 साल से ऊपर हैं, क्योंकि उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है। और खास तौर से उन लोगों को जिनको स्किन प्रॉब्लम पहले से है, तो उन लोगों में भी एमपॉक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और उन लोगों में जो ऑलरेडी बीमार है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, एस्थमेटिक है, डायबिटिक है, तो इन लोगों को खास तौर से बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ये हमारे देश के अंदर एंटर करता है तो सबसे ज्यादा टारगेट पे एमपॉक्स के इसी कैटेगरी के लोग होंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो एमपॉक्स का मृत्यु दर कोरोना वायरस से ज्यादा है। एमपॉक्स का मृत्यु दर करीब 10 से 11% है और कोरोना वायरस का करीब 5 से 7% हुआ करता था। तो दोस्तों, ये हमारे और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अभी से इस वायरस को हल्के में ना लें, सीरियसली लें। अगर ये हमारे देश के अंदर आता है तो हमें पहले से अवेयर होने की जरूरत है। जब कोई वायरस महामारी का रूप ले लेता है तो दोस्तों, चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे सरकार के हाथ में नहीं होती, जिसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी ने कोविड के टाइम पे देखा। तो इस वायरस को अपने देश में महामारी बनने से रोकें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त 2024 को तो ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि ये जो वायरस है अब ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो पूरे दुनिया के देशों को सतर्क होने की जरूरत है, अपने मेडिकल इंतजाम पुख्ता कर लें, ताकि अगर इसका आउटब्रेक बहुत तेजी से होता है तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। हमारा मेडिकल सिस्टम स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर काम करे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक चेतावनी पूरी दुनिया के लिए जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, अब हमें और आपको अवेयर रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये वायरस कितना खतरनाक है कितना नहीं खतरनाक है, हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि हमें इस चीज को पर ध्यान देना है कि हमें इसको कंट्रोल करना है अगर ये हमारे देश के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, समझदारी से काम ले, अपना और अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों ये वायरस का आउटब्रेक हो चुका है और ये कब हमारे देश के अंदर आ सकता है हम नहीं जानते। दोस्तों, आप सतर्क रहें, अपने से जुड़े हुए लोगों को सतर्क रखें और इस समय भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जिससे कि जब तक ये हमें न्यूज ना मिल जाए कि इस वायरस के लिए दवाई मिल गई है, कोई वैक्सीन मिल गई है, या इसको हम बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है, सिर्फ बातें हो रही हैं कि हम इसको ट्रीट कर लेंगे, ज्यादा सीवियर नहीं है। मगर इसकी सीवियरिटी अचानक से कब बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये कॉन्गो कंट्री के अंदर था तो इसकी सीवियरिटी कम थी, अब इसमें म्यूटेशन हो गया तो अब इससे हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, खुद समझदार हैं, खुद फैसला करें और खुद को सिक्योर रखें, अपनी सोसाइटी को भी सिक्योर रखें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्ते, जय हिंद।